बचपन में मैं जब पैदा हुई तो मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट हुआ, जिसकी वजह से मैं दोनों टांगों से माजूर हो गई। मैंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। अगर आपके अंदर जज्बा हो, हिम्मत हो, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कमरुज़्ज़मा कादरी और आप देख रहे हैं पाक 5 यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले ख़ातमुन नबिय्यीन और उनके आल पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रहीम यार खान के एक नवाही इलाके चक नंबर 114 में मौजूद, जो कि मंठार रोड पर वाक़या है। यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से कि जिसने अपनी माजूरी को अपनी ज़िंदगी में हाइल नहीं होने दिया, और उन्होंने ये सब लोगों को पैगाम दिया है कि माजूरी को बहाना बनाए बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं। वो एक छोटी सी किराने की दुकान चला रही हैं, जिससे वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती हैं और वो किसी पर बोझ नहीं हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे कि वो आगे ज़िंदगी में क्या हिकमत अमली अपनाना चाहती हैं और उनका क्या एम है और ज़िंदगी के क्या मकासद हैं। हम आपसे उनको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाएंगे। जी नाज़रीन, हम इनसे मज़ीद जानेंगे कि ये आगे हुकाम बाला से क्या तवक्को रखती हैं और ये अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या चाहती हैं कि इनको क्या सहूलियत प्रोवाइड की जाए, और ये आगे क्या करना चाहती हैं कि इनकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो सके और इसके साथ दूसरे जो है वो मिसाल ले सकें इनके लिए। जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसा कि मेरा कारोबार है छोटा सा, या मेरा कारोबार आगे बढ़ा दिया जाए, या फिर मैंने सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा किया हुआ है। मैं घर पे वो काम करती भी थी, लेकिन वो मैंने अपने माली हालात की वजह से रोका हुआ है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसमें मेरी हेल्प की जाए, जैसा कि मशीनें हो गई, या मुझे छत पे एक कमरे की ज़रूरत है ताकि मेरी फैमिली से अलग हो और बच्चियाँ इजीली वहाँ पे बैठकर सीख सकें। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गाँव की बच्चियों के लिए कुछ करूँ जो कि मेरी तरह मुस्तहिक या गरीब हैं, तो वो भी अपना इज़्ज़त से रोज़गार कमा कर अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि इनका कहना था कि ये ऐसा एक चाहती हैं हुकाम बाला या ऐसे मुखय्यर हजरात जो कि इनकी मदद कर सकें, उनको दस्तकारी सेंटर खोल कर दे सकें, क्योंकि ये दस्तकारी का भी काम जानती हैं और इसके साथ ही अपनी किराने की दुकान भी चला रही हैं। और इसके साथ साथ इनका ये भी मैसेज था कि मजदूरी को बहाना नहीं बनाना चाहिए, मजदूरी का बहाना बनाकर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने भी अपनी मजदूरी को अपनी राह में हाइल नहीं होने दिया, और ये एक उन लोगों के लिए मिसाल बन गई कि जो कि कुछ मजदूरी के साथ भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सारी उम्र अपनी फैमिली के लिए बोझ बने रहते हैं। ये उनके लिए एक रोशन मिसाल है, और इन्होंने सबको यही मैसेज दिया है कि जो भी लोग मजदूरी के साथ पैदा हुए हैं वो अपनी मजदूरी को बहाना ना बनाएं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें, थोड़ी सी हिम्मत और हौसले के साथ। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबा दें।